बीते काफी दिनों से झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। कहा जा रहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चा जब से शुरू हुई है, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में खलबली है। कहा तो ये भी गया था कि मंत्रियों की सांस हलक में अटक गई थी कि अब तक तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन आगे क्या होगा जनाबे आली। जानने वाले कहते रहे कि कांग्रेस कोटे के कम से कम 3 मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है। ये 3 एक झटके में माननीय मंत्री से डिमोट होकर माननीय विधायक रह जाएंगे। इनकी जगह कोई और गद्दी नसी होगा, लेकिन फिलहाल मामला थोड़ा सुस्त पड़ गया है। सुना है कि मंत्रियों ने अल्प विराम वाली चैन की सांस ली है। ये पूरा माजरा दरअसल है क्या, यहाँ आपको वही बताएंगे। दरअसल बीते दिनों ये एक चर्चा जोरों पर थी कि मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो 6 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी गई थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नए मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे और जल्दी ही शपथ ग्रहण होगा। चाय की टपरी से लेकर ऑफिस की मेज तक में ख्याली सट्टा लगाया जा रहा था कि किसकी कुर्सी जाने वाली है, लेकिन ये चर्चा अभी थम सी गई है, क्योंकि बीच में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में ना केवल सीएम की विधायकी संकट में है, बल्कि सरकार की पेशानी पर भी बल पड़ गया है। शायद यही वजह है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का मामला ठंडे बस्ते में डाला गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सीएम पर संकट कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के लिए अभयदान साबित हुआ है? शायद हाँ, क्योंकि जब तक उस मामले का पटाक्षेप नहीं होता, ये मामला पर्दे के पीछे ही रहेगा। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं। आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो बन्ना गुप्ता के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, तो वहीं बादल पत्रलेख कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्रालय के सर्वेसर्वा हैं। सरकार के कार्यकाल का 2.5 वर्ष बीत चुका है। इस दौरान मंत्रियों के खिलाफ खूब शिकायत मिली। मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी कांग्रेस विधायकों में भी दिखी और झामुमो में भी। बाहर कार्यकर्ताओं ने भी महसूस किया कि उनकी सुनी नहीं जाती। नाराज लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी अविनाश पांडे से गुहार लगाई कि हुजूर कुछ कीजिए, मंत्री जी हमारी सुनते ही नहीं है, कोई काम नहीं होता। मंत्री लोग मिलने तक से परहेज करते हैं। चर्चा है कि आलमगीर आलम तो नहीं, लेकिन बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख की कुर्सी को खतरा है। ऐसा खतरा कि झाड़ फूंक भी कोई खास काम नहीं आएगा। दरअसल बीते कुछ समय में सरकार या पार्टी के स्तर पर जितनी भी मीटिंग हुई है, सब में ये बात उठी कि कांग्रेस कोटे के मंत्री ना तो अपने विधायकों की सुनते हैं और ना ही कार्यकर्ताओं की। वे सहयोगी दल के विधायकों की भी नहीं सुनते। मतलब जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता जैसा एटीट्यूड था मंत्रियों का। ऐसे में कहा जा रहा था कि इन 3 मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज के विचाराधीन मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर मुख्यमंत्री की विधायकी पर खतरा है। यदि विधायकी गई तो सरकार भी खतरे में आएगी, इसकी प्रबल संभावना है। इस बीच फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। खबरें हैं कि इस प्रकरण में यदि किसी को थोड़ी बहुत राहत है तो वे कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि इस आपाधापी में उनकी कुर्सी कुछ और दिन के लिए बच गई है। वे कुछ और दिन मंत्री हैं, कुछ और दिन लाल बत्ती का सुख है, कुछ और दिन सत्ता की धमक है, कुछ और दिन माननीय मंत्री जी कहलाने का आनंद है। आगे फिर ना जाने क्या हो। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in